हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो लेट अस सी इसमें क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होते हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, उससे कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी डिटरमिन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। So step number 1 is in this case, so first you prepare your income statement, or we can also say that income statement के लिए called profit and loss account। तो वहाँ से आपको मिलेगा net profit becomes retained profit which will be transferred to balance sheet। then step number 2 is अब आपको डिफरेंट आइटम्स हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ की उनके पीरियड्स हमें दिए होते हैं, तो उससे आप डिटरमिन कीजिए गेट वैल्यू जो करंट एसेट्स हैं जो करंट लायबिलिटीज़ उनका बेसिस ऑफ फार्मूला जो भी आपका पीरियड वाइज है। फिर आप प्रिपेयर कीजिए बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 3 तो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो यहाँ से आप एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक पर्पज़ यही होता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का कि मिसिंग वैल्यू मीन्स इफ़ टोटल एसेट्स आर ग्रेटर दैन टोटल लायबिलिटीज़, तो इट मीन्स अब एसेट साइड ज़्यादा है तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड बैलेंस इज टेकन है जो बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैलेंस इज टेकन है जो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दिस ओवरड्राफ्ट इज करंट लायबिलिटी, बट इफ अवर टोटल एसेट्स आर लेस देन टोटल लायबिलिटीज़, फिर जो आपका डिफरेंस है वो एसेट साइड में आएगा। सो दिस बैलेंस इज कॉल्ड कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इट मीन्स बैलेंस इज टेकन है जो कैश इन हैंड। अब इस ओवरड्राफ्ट या कैश इन हैंड को कंसीडर कीजिए तो उससे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी एंड नाउ यू कैन डिटरमिन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 4 गेट वर्किंग कैपिटल विच इज टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो एग्जाम्पल करके उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर से एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 में देखिए आपको रखा गया है XYZ कंपनी हेड ऑफ फ्लोइंग सेलेक्टेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें आपको वैल्यू पहले दे रखी है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। कैश है, इक्विटी है, इन्वेंट्री है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, गुडविल, क्रेडिटर्स, रिटेनिंग अर्निंग्स, डेटर्स, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। तो पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, उससे देखते हैं कुछ मिसिंग वैल्यू आपकी क्या डिटरमिन हो रही है। लेट अस शो बैलेंस शीट ऑफ XYZ। तो सबसे पहले देखो आपको इक्विटी मेंशन की है, रिटेनिंग अर्निंग्स आपको मेंशन की हैं, दी जा रही शेयर होल्डर फंड से। फिर आपको मेंशन किए हैं डिबेंचर्स से, किसी नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर्स, देन वी हैव करंट लायबिलिटीज़। एंड सिमिलरली ऑन एसेट साइड आपको पहले मिलेंगे नॉन करंट एसेट्स, इनके फिगर मेंशन कर रखे हैं। इक्विटी है ₹1,50,000, रिटेनिंग अर्निंग्स आर ₹1,60,000, नॉन करंट लायबिलिटीज़ डिबेंचर्स आर 1 लाख। और आप देखिए करंट लायबिलिटीज़ में आपको जो आइटम्स दे रखी हैं क्रेडिटर्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स एंड दिस इज अवर 129,000, then it is given outstanding expenses and the provision for tax. Outstanding expenses are 21,000 and provision for taxation is 57,000. नॉन करंट एसेट्स में देखिए आपको मिलेगा गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। सो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर इज 50,000, then goodwill is given 1 lakh. So then we have current assets.
तो इसमें आपको मिलेगा कैश का बैलेंस आपको दे रखे हैं 45 हो गई। देन वी आर गिवन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री गिवन 121 हो गई एंड वी हैव डेटर्स 160। ये सारी डिफरेंट आइटम्स हैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। तो अब देखते हैं इसमें टोटल पहले चेक करके हैं। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज आएगी जिसे कमिंग 310 प्लस 1,410 प्लस 129 प्लस 21 प्लस 57, तो उसका इसी टोटल बन रहा है 617,000। एक आप रफ कैलकुलेट कर लीजिए एंड दिस टोटल लीजिए 650 प्लस 45 695 प्लस 121 प्लस 160 जिसे 976। इट मीन्स टोटल एसेट्स आर मोर देन टोटल लायबिलिटीज। तो जो डिफरेंस है आपका दैट विल बी अवर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 976 माइनस 617 359,000। नाउ दिस बैलेंस शीट इज कंप्लीट, दिस इज 976,000। Now we can determine our working capital. वर्किंग कैपिटल इज टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। तो आप देखिए टोटल करंट एसेट्स आर दिस मच, so this total is coming, this is 45 plus 121 plus 160 326,000. Total current liabilities are very high, this is 129 plus 21 plus 57 plus 359, this is 566. This is coming negative working capital 240. नेगेटिव होता है कि जैसे करंट लायबिलिटीज़ को फाइनेंस करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं, दीज आर इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। पर कुछ करंट लायबिलिटी के जो फंड्स हैं आपके वो करंट एसेट्स में नहीं बल्कि आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। इट मीन्स ये आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शो करके गेट टू फंड्स फ्रॉम करंट लायबिलिटीज आर इन्वेस्टेड in fixed assets which are also called non current assets। तो एक और एग्जांपल करके हैं, उससे आपको उसमें सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस एग्जांपल में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द कंपनी AB लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड देन एन एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, देन बैलेंस शीट एंड वर्किंग कैपिटल। तो देखो डिटेल्स आपको दिए हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं, इक्विटी है, डिबेंचर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, रेशो दिए हैं टू सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड प्रॉफिट ये कितने परसेंट हैं सेल के, उसकी परसेंटेज दी है 50 20 20 10। एडिशन इन्फॉर्मेशन है, पीरियड दे रखे हैं आपको, रॉ मटीरियल्स आर केप्ट इन स्टोर फॉर एवरेज 2 मंथ्स, फिनिश उसका पीरियड है आपका 3 मंथ्स, प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर वाज 18,000 यूनिट्स है एंड इट इज प्लान टू मेंटेन सेम इन द करंट ईयर। प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, ईच यूनिट को प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर हाफ ए मंथ, ये है WIP का पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ, गिवन में सप्लायर 2 मंथ, सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़, डेटर्स टू बी कैलकुलेटेड एट सेलिंग प्राइस। तो उसके बेस पर हमें वर्किंग कैपिटल डिटरमिन करना है। तो फर्स्ट लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए देखो प्रोडक्शन और सेल के यूनिट्स लिए हैं, सेलिंग प्राइस दिया है 40 रुपीज़ और उसके बेस पर आपकी कॉस्ट डिटरमिन हो जाएंगी। तो लेट अस शो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अवर 18,000 यूनिट्स इनको सेलिंग प्राइस है जो 40 रुपीज़ और मटेरियल की जो कॉस्ट है जिसे 50%। देन वी हैव डायरेक्ट लेबर, so this is 18,000 units into 40 into 20%. Then it will give overheads. This is also 18,000 into 40 into 20%. तो ये आप पहले सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 18,000 into 40 की सेल, उस सेल का कर लीजिए 50% मटीरियल कॉस्ट है, 20% लेबर, 20% ओवरहेड्स है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस अमाउंट 18,000 into 40
दिस इज 7,20,000, 50% के लिए 360 इंटू 20%, दिस इज 144। दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। एग्जिस्टिंग फर्म है, ओपनिंग स्टॉक्स मेंशन नहीं किए, इट मीन ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो ये जो टोटल बनेगा दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट एंड दिस इज आल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज आल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेन को आपको चाहिए होती है फैक्ट्री कॉस्ट, चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जिसके बेस पर हम डिटरमिन करते हैं WIP एंड टू फिनिश गुड्स। तो दिस टोटल इज बिकमिंग 648,000. Then we have sales. Sales are 18,000 units into 40 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस 720। बैलेंस ये पर डिफरेंस जो है इनका वो है आपका प्रॉफिट। तो दिस इज कमिंग को भी अवर 72,000। तो एक तरीके से ये बन जाता है आपका ग्रोस प्रॉफिट। फिर आपको और एक्सपेंसिव को मेंशन नहीं किए, डिबेंचर्स आपको दिए हैं जिसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वट विल बी नेट प्रॉफिट इज ग्रोस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ग्रोस प्रॉफिट इज 72,000। देखो डिबेंचर्स आपको दिए हैं ₹2 लाख, उसका इंटरेस्ट है 6%, विच इज 12,000। सो नेट प्रॉफिट इज 60,000। तो उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बनाते हैं इसकी पहले बैलेंस शीट। तो उससे पहले कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नाउ लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो सबसे पहले है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का पीरियड है 2 मंथ्स। तो कंजम्पशन है 360, so into 2/12, so this is coming 60,000. Then we have a stock of WIP। देखो WIP का आपको मेंशन किया है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर हाफ ए मंथ। इसकी परसेंटेज कॉम्प्लीशन मेंशन नहीं की, इट मीन वो पीरियड में ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर 648,000 और उसका पीरियड है हाफ मंथ, 0.5/12। 648,000 into 0.5/12 is 27,000. Again you calculate stock of finished goods। finished goods कैलकुलेट होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। So again we have stock of finished goods, this will be calculated on basis of cost of production 648,000। इसका पीरियड देखो आपको मेंशन किया है, फिनिश गुड्स पीरियड इज 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12, तो 648 डिवाइडेड बाई 4, 162,000। So then they are saying that so credit allowed to customer is 3 months। Debtors आ जाएंगे 3 months, but debtors are calculated at selling price। सेल्स है आपकी 720, पीरियड इज 3 months। So this is our 720 divided by 4, 180। So then we have credit given by supplier is 2 months। Creditors you will get, so this will be on purchase will be equal to consumption of raw material। Consumption of raw material is coming to be 360। वो creditors का पीरियड देखो आपको मेंशन किया है 2 मंथ्स, 2/12, 60,000। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं बैलेंस शीट। तो लेट अस शो अवर बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी हमें आपको दे रखी है, तो किसी गिवन को भी अवर 3 लाख इक्विटी मीन्स कैपिटल, उसमें आप ऐड कर लीजिए नेट प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स 60,000। देन वी हैव 6% डिबेंचर दैट इज 2 लाख। फिर आपके पास है करंट लायबिलिटीज, ये आपने कैलकुलेट की हैं क्रेडिटर्स विच इज 60,000। देन वी हैव नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपको दी हैं फिक्स्ड एसेट्स, तो दीज आर ₹2 लाख। देन वी राइट करंट एसेट्स, इसमें आपके पास है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, ये आपको मेंशन किए हैं। सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000,
Then WIP 27,000, फिनिश गुड्स स्टॉक 162, डेटर्स 180। अब आप क्या कर लीजिए, पहले विच साइड इज ग्रेटर, तो जो डिफरेंस है वो आपका बन जाएगा ओवरड्राफ्ट और कैश बैलेंस। सो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड की कमिंग 620, टोटल ऑफ एसेट साइड की कमिंग 287 प्लस 162 प्लस 180, 629. So assets are more than liability, so difference is your bank overdraft. This is coming 9,000. So now you get a total 629,000. बेसिक पर्पज यही था कि आपको मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। नाउ दिस टोटल इज 629. So now we get working capital. So working capital is equal to total current assets minus current liabilities. Current assets are this much, 6 minus 2, 429,000. Current liabilities are this much. Creditors and overdraft 69,000. So therefore working capital is coming 3,60,000. Amounts आपको चल रहे हैं रुपये। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। तो हमारे मेजर स्टेप्स है, फर्स्ट वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, देन वी डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट टू फाइंड आउट मिसिंग बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, एंड देन वी कैन एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। तो फर्दर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।